नमस्ते 11th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, पत्रकारिता के विविध आयाम, इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार की पत्रकारिता होती है। वैसे तो आपने बहुत सारे नाम इसके सुन रखे होंगे कि खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, सांस्कृतिक पत्रकारिता, फैशन पत्रकारिता, व्यवसाय संबंधी जो पत्रकारिता के रूप होते हैं, व्यापार पत्रकारिता, कई नाम आपने सुने होंगे। लेकिन जो मुख्य प्रकार होते हैं पत्रकारिता के, वो कौन से होते हैं जो आपके चैप्टर में दिए गए हैं मुख्य प्रकार, उन्हीं के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रकार है पत्रकारिता का, वो है खोजपरक पत्रकारिता। नाम से ही परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं कि खोज करके जो कुछ लिखा होता है, जो सूचनाएं, घटनाएं खोज करके निकाली जाती है, वही खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। इससे पहले भी, टीवी से पहले भी खोजी पत्रकारिता थी कि प्रशासन है, सरकार है, राजनीतिक दल है, बड़े लोग हैं, जो कोई गड़बड़ी कर देता है, गलत काम कर देता है, सही ढंग से प्रशासन के कर्मचारी यह काम नहीं कर रहे हैं, कोई मान लो भ्रष्टाचार किसी ने कर दिया, तो इस तरह की जो घटना होती है उसको फिर मान लो डर की वजह से दबाया छुपाया जाता है, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं। तो तब जो ये मीडिया होती है, ये खोज करके कि हाँ आखिर मामला क्या है, किसी का मर्डर हो गया और पता ही नहीं लगता कि किसने कर दिया, कोई गफला हो गया, कोई गबन हो गया, तो इसमें ये मीडिया होती है, ये फिर गहराई से छानबीन करती है, अपना नाम छुपा करके, अपनी पहचान छुपा करके, ये उस घटना की सच्चाई को बाहर निकाल करके जनता के सामने लाती है। टीवी के अंदर आपने देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें ये कैमरा वगैरह है वो छिपा करके ले जाते हैं और बातचीत के दौरान ये वो कैमरे ऑन करके और फिर उससे क्या है, ये जो सारा सीन है वो जनता के सामने ले आते हैं। ये खोजी पत्रकारिता होती है। ठीक है। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है। बाकी विदेशों के अंदर खोज पत्रकारिता है उसको पूरी छूट होती है, वो पूर्ण रूप से आज़ाद होती हैं, उनको कोई डर नहीं है, बेफिक्र होकर के उनको और भी मान लो तकनीकी यंत्र है और सिस्टम भी और सहायता भी सरकार की तरफ से ये होती है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी ये शुरुआती दौर इसका हम कह सकते हैं। हालांकि समय बहुत पहले से ही ये जो खोजी पत्रकारिता है ये शुरू हो चुकी थी। जब ज़रूरत से ज़्यादा गोपनीयता होती है, छुपाना किसी बात को, बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से फैल जाए, तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचता है। जिस प्रकार से आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका के वाटरगेट कांड था, वो खोजी पत्रकारिता का ही एक नायाब उदाहरण था, वरना तो उसका पता ही नहीं चलता।
जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, बड़ा कर्मचारी, कुछ भी हो, अगर किसी ने गड़बड़ी कर दी तो खोजी पत्रकारिता है उसकी तह तक पहुंची जाती है और जनता के सामने उसको लेकर के आती है। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके उदाहरण आपको पता ही है, देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरी जो पत्रकारिता है वो है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेष क्षेत्र के बारे में जो कुछ बताया जाता है, राजनीति के बारे में बताया जाता है तो राजनीतिक पत्रकारिता, ये विशेषीकृत पत्रकारिता के ही रूप होते हैं अलग अलग से। लेकिन जिसके विषय में जो पत्रकार, रिपोर्टर जो लिखता है उसके विषय में, वो उस काम में, उस क्षेत्र में निपुण होना चाहिए, उसको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठकों को बताए उस समाचार का क्या महत्व है। मान लो कोई घटना सूचना बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकार का काम खत्म हो गया। उसको ये बताना चाहिए कि इससे पहले ये इस तरह का जो सिस्टम हुआ था, इस घटना से आगे आने वाले जीवन में इसका क्या प्रभाव है। पूर्ण रूप से जो एक समाचार के लिए ज़रूरी होता है वही इस विशेषीकृत पत्रकारिता के अंदर जो पत्रकार सूचनाएं देते हैं वही होता है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता के विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक, खेल, विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन, फिल्म, ये सारी पत्रकारिताएं होती है। फिल्म पत्रकारिता के लिए पत्रकार फिल्मों का उसको ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का उसको ज्ञान होना चाहिए, अपराध के विषय में उसको कानून का पूरा वो ज्ञान होना चाहिए कि क्या धाराएं हैं, क्या सिस्टम है। वो इस प्रकार से जिस जिस विषय में पत्रकारिता के बारे में जो पत्रकार होते हैं उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इन क्षेत्रों के समाचार, उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन हो सकता है। हम मान लो कोई भी पत्रकार है, उसको खेल जगत की जानकारी नहीं है और वो खेल के विषय में छाप रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि उस खेल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं या उसके नियम क्या होते हैं, इससे पहले खेल के अंदर इसमें क्या बदलाव आया, अब क्या बदलाव आया। कहने का मतलब है कि खेल जगत से जो पत्रकारिता होती है उस पत्रकार को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण करके जनता के सामने प्रस्तुत कर सके, ऑडियंस के सामने। ठीक है। आगे तीसरी हमारी जो मुख्य पत्रकारिता है वो है वॉच डॉग पत्रकारिता। नाम के अंदर परिभाषा जैसे मैं आपको बताती हूँ, वॉच मतलब देखना और डॉग कुत्ते की तरह। यह वह पत्रकारिता होती है, इसमें कैसी सूचनाएं सम्मिलित होती है कि जिस प्रकार से घर के अंदर कुत्ता रखवाली करता है, कितना चौकन्ना होता है, तुरंत ही बाहर कोई आ गया तुरंत घर वालों को बता देता है कि हाँ ये हो गया। कोई आवारा पशु आ गया तुरंत कुत्ता भौंक करके घर वालों को सचेत कर देता है। उसी प्रकार से ये वो पत्रकारिता होती है कि तुरंत ही जो काम हो जाता है प्रशासन में, समाज में, राजनीति में, कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तुरंत क्या है वो जनता को सचेत कर देता है। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना। कि सरकार मानना यह है कि हालांकि सभी सूचनाएं देती है पत्रकारिता, लेकिन माना यही जाता है कि सरकार कोई गलत काम ना कर दे, उसने कोई नीति नई बनाई है, जनता से पूछा नहीं है, कोई बात छिपाई है, उसी के लिए पत्रकारिता होती है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए होती है, यही माना जाता है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है
और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। सरकार के पक्ष में बात अगर मीडिया नहीं रखती, विपक्ष में अगर उसकी बात वो करती है, तो उसको हर्जाना ये भुगतना पड़ता है, क्योंकि सरकार के हाथ में ताकत होती है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। कि ये नहीं है कि समाचार के विपक्ष में बोलने वाले होते हैं, उनको मान लो कि सरकार है वो पत्रकारिता का पूरा अधिकार नहीं देती, और या उसी के ही तलवे चाटे वो पत्रकारिता फिर जनता के सामने कोई बात, दोनों का संतुलन बनाए रखे। अगर उसका सही काम है तो सही बताए और गलत काम है तो गलत बताए। इसी को वॉचडॉग पत्रकारिता कहती हैं कि सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है। एक है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी, एडवोकेट वकील, वकील की तरह काम करती है वह पत्रकारिता। वकील क्या काम करता है? किसी की तरफ से केस लड़ता है मान लो, तो पूरे दल की तरफ से वो लड़ता है, तो वो अकेला ही बोलता है और सबकी राय मत इकट्ठी करके उनसे पूछताछ करके वो एक अकेला ही उनका काम कर देता है। यह पत्रकारिता वो पत्रकारिता होती है जो समाज में संगठन बनाने का काम करती है। कोई नीति निर्धारण शुरू हो गया, उसका मान लो जनता को लगे कि ये गलत है, तो वो बहुमत इकट्ठा करके उसको तोड़ने का काम करेगी। समझ में आ रहा है? कैसे? ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। समाज में कुछ गलत हो रहा है, प्रशासन में कुछ गड़बड़ी है, तो क्या नया बदलाव करना है, क्या करना है, एक ऐसी विचारधारा को समाचार संगठन आगे लेके आता है। अकेले के बल पर समाचार पत्र क्या है उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता, उसको ज़रूरत है बहुमत की। फिर वो क्या करता है? वो उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान करना शुरू कर देती है। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा है कि भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत पुराना उदाहरण आपकी बुक के अंदर है, जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। इस तरह के कई एग्जाम्पल आज भी आप देख सकते हो कि अगर मीडिया किसी चीज़ में बदलाव करना चाहे ना और जनता चाहे, तो वो सरकार का जो पलड़ा है वो पलट देती है। ठीक है। इसी को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। छोटे रूप में क्या कि कोई भी विचारधारा, खास मुद्दा जिसमें समाचार संगठन जनता का बहुमत यानी कि बहुमत इकट्ठा करके कोई अभियान चलाए, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है। एक और है हमारी पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता कौन सी होती है? यह वह पत्रकारिता होती है जिसमें पाठकों को, दर्शकों को लुभाया जाता है, अपनी ओर खींचा जाता है। पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहें, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। बिना ही मतलब के झूठी अफवाह फैला देते हैं, वो वहाँ गया, उसने ये कर दिया, पहले वो ये होता था राजनीति में। अब जैसे देखा नहीं है आपने कि कई बार देखा कि नेहरू जी ऐसे थे, या कोई बड़ा राजनीतिज्ञ है, कोई फिल्म स्टार है, उसके पुराने किसी के साथ अफेयर बता देते हैं कि ये इसके साथ इस तरह का उनका प्रेम संबंध था। इस तरह की जो पत्रकारिता होती है ना, उसी को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें सही समाचारों की अपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। शीर्षक इस तरह से दिए जाते हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है इसमें। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए और बिक्री बढ़ाने के लिए समाचार पत्र वाले क्या होते हैं, तरह तरह की सनसनीखेज खबरें देते हैं। उसी को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें किसी समाचार
खासकर इसे सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ आपत्तिजनक कार्य, घोटाले आदि को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी बनाया जाता है। इसके अलावा पत्रकार द्वारा अव्यावसायिक तरीके से अपनाए ये जाते हैं। इसी को ही क्या है, पीत पत्रकारिता कहा जाता है। एक हमारी है पेज 3 पत्रकारिता। यह भी पीत पत्रकारिता की तरह है। इसके अंदर क्या है, पेज 3 पत्रकारिता के अंदर क्या होता है, फैशन से संबंधित अमीरों की पार्टियों, महिलाओं और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। मान लो जाने माने लोग हो गए, फिल्म स्टार हो गए, सिंगर हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए, राजा महाराजा से संबंधित उनके जो वंशज हो गए, उनके बारे में कि उनकी शादी हो गई, वो वहाँ इस तरह का विवाह होता है, उनका मतलब लड़का हो गया, लड़की हो गई, उनके जन्मदिन, उसने क्या पहना, क्या खाया, किस तरह से, मतलब ये इस तरह की फैशन से संबंधित अमीरों की पार्टियाँ, उतने पैसे लग गए इसमें, ये किया, वो आए, ये सारी जो पत्रकारिता होती है वो पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है। आशा है कि जो ये मुख्य रूप से जो पत्रकारिता के आपको प्रकार हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।